हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूली के पत्तों की एकदम टेस्टी और यूनिक रेसिपी जो आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आज के बाद आप मूली के पत्ते कभी नहीं फेंकेंगे। मूली से आपने कई तरह की रेसिपी बनाई होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये एकदम अलग है, यूनिक है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनाना उतना ही आसान है। मूली के पत्ते अक्सर लोग फेंक देते हैं। मूली का इस्तेमाल सैलेड वगैरह में कर लेते हैं। मूली से पराठे भी आपने बनाए होंगे और अचार भी बना लिया होगा, लेकिन आज जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं एकदम अलग है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये 4 मीडियम साइज़ की मूली ली हैं और मूली को हम पत्तों से अलग कर लेंगे। इस तरह से तोड़ लें पत्ते या फिर चाकू की मदद से इन्हें कट कर लें। और यहाँ पर हमें फ्रेश पत्तों का ही इस्तेमाल करना है और मूली को अलग कर लेना है। हमने इन्हें पहले ही अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, मूली और मूली के पत्तों को भी। तो मूली के पत्ते हमने अलग कर लिए हैं। मूली को हम रख देंगे साइड में और 1 या 2 मूली का हम इस्तेमाल करेंगे इन पत्तों के साथ। तो यहाँ पर अब हमें इसके जो पत्ते होते हैं सॉफ्ट वाले, वो सॉफ्ट वाले पत्ते लेने हैं। हार्ड वाले पत्ते बिल्कुल नहीं लेने हैं, यानी कि डंडियाँ जो होती हैं हार्ड वो हटा देनी हैं और सॉफ्ट पत्ते हमें लेने हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो सारे हमने सॉफ्ट पत्ते इस तरह से तोड़कर रेडी कर लेने हैं। पत्तों को हमने पहले ही धोकर साफ़ कर लिया था। यहाँ पर हमारे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये पत्ते निकले हैं 4 मूली से। और अब हमें इन पत्तों को बारीक बारीक कट कर लेना है। इस तरह से एक बंच बना लें और बारीक बारीक इस तरह से कट करेंगे, जिस तरह से हम सरसों वगैरह कट करते हैं, यानी कि जिस तरह से हम पालक, मेथी या फिर धनिया वगैरह एकदम बारीक कट करते हैं, उसी तरह से इन्हें हमें बारीक बारीक कट कर लेना है। इस तरह से हमने सारे पत्तों को इसी तरह से कट करके रेडी कर लिया है और पत्तों को अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आज की ये रेसिपी आपको पसंद तो ज़रूर आएगी, वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने यहाँ पर एक बाउल में सारे पत्तों को ट्रांसफ़र कर लिया है और थोड़े से पत्ते हमने बचा लिए हैं, इनका इस्तेमाल हम बाद में करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की छोटी मूली ली है, इसको भी हम इसी में ग्रेट कर लेंगे ग्रेटर की मदद से। मीडियम साइज़ के ग्रेटर से आपको ग्रेट करना है मूली को और एक ही मूली लेनी है, एक मूली से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे आपस में। मूली के पत्तों में और मूली में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, तो दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, जिससे जो मूली और मूली के पत्ते हैं एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें से जो पानी है वो सारा रिलीज हो जाएगा। मिक्स करने के बाद हम ढक देंगे इन्हें, ढककर लगभग 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देंगे, जिससे कि इनका सारा पानी बाहर निकल जाए। तो चलिए अब हम इनका पानी निकाल लेते हैं। लगभग 5 मिनट के लिए हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था रेस्ट करने के लिए और मूली के पत्ते काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन गए हैं और इनमें से काफ़ी मात्रा में पानी निकलने वाला है। इस तरह से इनका हम सारा पानी बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से इनकी क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और ये एकदम से सॉफ्ट बन गए हैं। सारा पानी मूली से हमें निकाल कर रेडी कर लेना है, मूली और मूली के पत्तों को। और थोड़ा सा पानी इनमें रहने दें, यानी कि एकदम से इन्हें ड्राई नहीं करना है। पानी जो इनका एक्स्ट्रा पानी है वही निकालना है। और ये पानी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, आप इसका इस्तेमाल जूस के रूप में कर सकते हैं, सब्जी की ग्रेवी में ऐड कर सकते हैं या फिर इससे आटा भी गूँथ सकते हैं। और फिर से हमने उसी बाउल में मूली और मूली के पत्तों को निकाल लिया है और इन्हें इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हाथ की मदद से। अब हम इसमें ½ टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, क्योंकि मूली से बना रहे हैं इस रेसिपी को, तो अजवाइन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, ½ टीस्पून इसमें हमने लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक का इस्तेमाल कम ही करें, क्योंकि हमने मिक्स करते समय मूली में नमक भी ऐड किया था। अब हमने जो बेसन लिया था 2 से 3 बड़े चम्मच हमें बेसन का इस्तेमाल करना है, जिससे कि इसमें अच्छे से बाइंड हो जाए। और बाइंडिंग के लिए हमने बेसन का ही इस्तेमाल करना है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। और अच्छे से मिक्स करेंगे, ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, 3 से 4 छोटे चम्मच ही बेसन का इस्तेमाल करना है, बाकी बेसन का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, बचे हुए बेसन का।
तो इस तरह से हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो जैसा बनाकर रेडी कर लेना है। और हाथ से थोड़ा सा हम इस तरह से बाइंड करके देखेंगे तो ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब बेसन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें। और इसी तरह से इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। और अब हमने एक टमाटर लिया है रफली कटा हुआ, इसे हम मिक्सी के जार में ऐड करेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर अदरक लिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी हमने यहाँ पर मूंगफलियाँ ली हैं। और एक लेंगे हरी मिर्ची और साथ ही हमने एक छोटा प्याज भी लिया है, इसे रफली कट करके ले लिया है। और इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत पानी डालकर इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रख दी है हमने एक कढ़ाई और इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल और आधा छोटा चम्मच जीरे को फ्राई कर लेंगे। साथ ही एक छोटा प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। और साथ ही हमने एक छोटा टमाटर बारीक कट करके लिया है, इसे भी मिक्स कर देंगे इसी में। और अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जैसे कि हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करते हुए इन्हें अच्छे से पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जो हमने पेस्ट बनाकर रेडी किया था टमाटर और मूंगफली वाला, उसको भी इसी वक्त इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाना है। और थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में डालकर इसी में हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो ये पेस्ट है वेस्ट ना जाए। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इस पे एक प्लेट रख देंगे। जाली वाली प्लेट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप बिना जाली वाली प्लेट भी इसके ऊपर सेट कर लें, जो भी प्लेट आपकी कढ़ाई पर सेट हो जाए। और जो हमने मूली का डो बनाकर रखा था मूली और बेसन से, उसके हम गोल गोल इस तरह से पेड़ी जैसे बनाकर इसके ऊपर रख देंगे प्लेट के। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और ढककर कवर कर देंगे इसे अच्छे से, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे। और इतनी देर में करते हैं हम नेक्स्ट तैयारी। तो यहाँ पर हमने जो बचे हुए मूली के पत्ते थे वो ले लिए हैं, इसे बाउल में ऐड कर लेंगे। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे एक कच्चा आलू ग्रेट किया हुआ। आलू को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आलू खाना पसंद नहीं है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और साथ ही इसमें हम ग्रेट कर लेंगे एक मूली को भी, एक छोटी मूली लेंगे। तो 2 मूली का इस रेसिपी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एक मूली हमने पहले ग्रेट कर ली थी और एक अब कर रहे हैं। तो इस तरह से मूली और आलू को ग्रेट करके रेडी कर लेना है। तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे एक प्याज बारीक कटा हुआ, यानी कि लंबाई में हमने पतला पतला इसे कट कर लिया है प्याज को। साथ ही इसमें 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे। और मिक्स करेंगे अब अच्छे से। जो प्याज हैं उन्हें इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि प्याज के लच्छे आपस से खुल जाएंगे। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, साथ ही थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। और आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा इसमें डालेंगे अजवाइन और थोड़ा सा साबुत जीरा। और जो बचा हुआ बेसन था उसका इस्तेमाल हम अब करने वाले हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सारा बेसन ऐड करेंगे। अभी हमने आधा बेसन का इस्तेमाल किया है, आधे को रख देंगे, बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स सारी चीज़ों को। और जब ज़रूरत लगेगी तो हम बचा हुआ बेसन भी इसी में ऐड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और हाँ, पानी बिल्कुल इस्तेमाल आपको इसमें नहीं करना है, क्योंकि मूली के पत्ते हैं और प्याज का भी इस्तेमाल किया है तो काफ़ी मात्रा में पानी छोड़ती हैं आलू, मूली और मूली के पत्ते। बचा हुआ बेसन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। आधा कप से ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से बाइंड हो रहा है, अब बेसन की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मिक्स हमारा बनकर रेडी हो गया है। हाथ से इस तरह से इसको बाइंड करके देखें तो अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो इसी तरह का हमें मिक्सचर इसका चाहिए। अभी के लिए हम इसे रख देते हैं, लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसे छोड़ देंगे। अब देख लेते हैं अपनी कढ़ाई में जो हमने स्टीम करने के लिए बॉल रखे थे, तो लगभग इसमें हमने 5 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दिया था। ये अच्छे से स्टीम हो गए हैं। इस तरह से चाकू से आप चेक भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं है ये। तो इन्हें हम निकाल लेंगे और जो हमारी ग्रेवी है वो भी अच्छे से
पक चुकी है। तो एक बार ग्रेवी को मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर ही आपको इन्हें स्टीम करना है। इससे क्या होगा, गैस की बचत भी होगी। एक बार में ही हमारे 2 काम हो जाएंगे। ग्रेवी भी हमारी अच्छे से पक गई है। ग्रेवी को अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। और जो हमने बॉल बनाए थे वो भी अच्छे से स्टीम हो गए हैं। उन्हें थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इस तरह से इस वाले जो हमारी ग्रेवी है इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें डालेंगे लगभग 1 कप पानी। और पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। लगभग 2 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है और आप इन्हें चावल के साथ सर्व करने वाले हैं तो ग्रेवी की मात्रा बढ़ा लें और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर मिक्स करें और ढककर इसमें बॉईल आने दें। जितनी देर में इसमें बॉईल आता है तो हमने जिन बॉलों को स्टीम किया था उन्हें हम थोड़ा सा सैलो फ्राई या फिर डीप फ्राई करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है और सारे बॉल को हमने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और उलटते पुलटते इनका कलर चेंज होने तक इन्हें हम पका कर रेडी करेंगे। आप चाहें तो इनको बिना फ्राई किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इन्हें इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें हल्का सा ऑयल में सेक भी सकते हैं या फिर इस तरह से फ्राई कर लें, जिससे इनका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे एक बार में ही सारे बॉल फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और ग्रेवी में भी अभी उबाल आ चुका होगा, लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो चलिए ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। इधर इसमें भी उबाल आ गया है। अब हम एक बार इसे चलाकर मिक्स करेंगे और जो बॉल हमने फ्राई किए थे उन्हें इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी आपको ग्रेवी पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे जैसे ये कुक होगी ग्रेवी हमारी एकदम से गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए एक बार इसे मिक्स कर देते हैं और ढक देते हैं। इसे पकने देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। लो फ्लेम पर पकने देंगे। जितनी देर में ये पकते हैं हम बची हुई कढ़ाई में फिर से जो हमने ये मिक्सचर बनाकर रेडी किया था मूली के पत्तों का, आलू का और मूली का, तो इसमें से हम छोटा सा पार्ट लेंगे। इस तरह से इसको ज़्यादा दबाएंगे नहीं और थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर हम इन्हें पकौड़ों की तरह इस तरह से कढ़ाई में डालते जाएंगे। एक बार में 6 से 7 पीसेस आप फ्राई कर सकते हैं और इसी तरह से हमें सारे पीसेस को फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट देंगे और क्रिस्पी करारे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करके रेडी करेंगे। तो ये रेसिपी आपको पसंद तो ज़रूर आएगी। एकदम यूनिक है और आप इनका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन्हें मूली के पत्तों से बनाया है। तो मूली के पत्ते आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। इस तरह से आप यूनिक सी रेसिपी बनाकर खाइए, सभी को खिलाइए। एकदम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके रेडी कर लेंगे। 2 बार में हमने इन पीसेस को फ्राई किया है। तो यहाँ पर ये 2 रेसिपी हम बनाकर रेडी कर रहे हैं एक बार में और इस तरह से हमने दूसरा बैच भी फ्राई करके रेडी कर लिया। तो गर्मा गर्म मूली के पत्तों के टेस्टी पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। इन्हें आप सॉस चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इनकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। और इन्हें आप टमाटो केचप के साथ सर्व कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी होते हैं। ये मूली के पत्तों से बनाया है तो हेल्दी भी होते हैं। और इधर हमारी सब्ज़ी में भी उबाल आ गया है। अब हम एक बार इन्हें चेक कर लेंगे इस तरह से। तो ग्रेवी भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हमारी हो गई है पहले से, लेकिन हम इसे ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे गैस को ऑफ करके और थोड़ी सी देर बाद हम आपको दिखाएंगे। तो लीजिए ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था। तो तैयार है हमारी मूली के पत्तों की बहुत ही टेस्टी सब्जी, या आप इन्हें मूली के पत्तों के कोफ्ते भी बोल सकते हैं। इन्हें आप चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ज़रूर बनाइए एक बार। और आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।